Hey guys, welcome to my channel. If you're desperately looking for good horror movies, then you have come to the right place. मैं आपके लिए हॉरर मूवीज की फ्रेश लिस्ट लाया हूँ जिन्हें मैंने पर्सनली हैंड पिक किया है, वो भी दुनिया के अलग अलग कोनों से, जो करंटली नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है. So here is my list of 14 Fado international horror movies that will leave you breathless, sleepless and begging for more. So first on my list is Monster. ये साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है इंडोनेशिया से, और इस मूवी को जो यूनिक बनाता है वो है इसके डायलॉग्स, जो मूवी में है ही नहीं. जो एक दो है भी उन्हें भी म्यूट कर दिया गया है इंटेंशनली, ताकि आपका मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस एनहांस हो पाए. तो इसकी कहानी दो छोटे भाई बहन की हॉरिफिक जर्नी की है, जिन्हें स्कूल से घर लौटते वक्त किडनैप कर लिया जाता है और उन्हें इन किडनैपर से बचने की डेस्परेट कोशिश करनी होती है. इस मूवी में आपको ऑलमोस्ट एक गेम की अपील दिखेगी, जहां इस छोटी बच्ची को जो घर में फंसी होती है अपने छोटे भाई के साथ, उसे किडनैपर से बचते हुए अपने भाई को ढूंढना होता है. इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये लड़की अपने भाई को ढूंढते हुए पूरे घर को एक्सप्लोर करती है और कुछ रूम्स में जाती है जहां व्यूअर्स को पूरे सिनेरियो की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहां किस तरीके का क्राइम हो रहा है और ये किडनैपर्स एक्चुअली में है कौन, बिना कुछ बोले. है ना अमेजिंग. और इस इंडोनेशियन मूवी का सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग पार्ट इन्हीं रूम्स में लाई करता है. किसी रूम्स में चेनसॉ मिल रही है तो किसी रूम में बेड के सामने वीडियो कैमरा, और इनके अलावा और भी बहुत सारी डिस्टर्बिंग चीजें मिलती हैं एक वार्डरोब से. और इस पार्ट को मैं ज्यादा इलैबोरेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे जो यूट्यूब की गाइडलाइंस अलाउ नहीं करती. तो ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी. एंड ट्रस्ट मी, मूवी का नाम मॉन्स्टर है ही इसी वजह से, जिस तरीके का क्राइम उस घर में हो रहा है, वो भी छोटे बच्चों के साथ. दो मूवी में डायलॉग एक भी नहीं है, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन है जो इसके फेवर में काम करती है. तो व्यूअर्स के लिए अटेंटिव रहना बहुत जरूरी हो जाता है, जो मूवी को एक हिसाब से इंजॉयबल थ्रिलर और डेफिनेटली इंटेंस वॉच के लायक बनाता है. मॉन्स्टर बेसिकली एक री-इमेजिन वर्जन है अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी द बॉय बिहाइंड द डोर का, जिसमें भी कोई डायलॉग नहीं है और ये भी एक्सट्रीमली ग्रिपिंग है. तो लगे हाथ, अगर मौका मिले तो इसे भी देख लेना. So here it is your extra recommendation of same genre. और नेक्स्ट है थाईलैंड से डेथ विस्परर या टी-यॉड. ये मूवी बहुत ही ज्यादा गोरी है. हिंदी वाली गोरी नहीं, इंग्लिश वाला गोर. शायद इवल डेड फ्रेंचाइज से भी ज्यादा. तो ये थाई हॉरर ड्रामा कोई टिपिकल इवल पोजेशन फिल्म नहीं है कि बस भूत शरीर में आ गया और डराएगा. इसमें पोजेशन के अलावा ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिसेस भी दिखाई हैं, और वो भी एक डिस्गस्टिंग वे में. एक पॉइंट तो ऐसा आएगा कि आप अपनी आंखें ही मोड़ लोगे स्क्रीन से. पोजेशन कच्चा मीट खाने से शुरू होता है और आगे जाकर अजीबोगरीबी रिचुअल्स होने लग जाते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे. डेथ विस्परर 8 लोगों की फैमिली की कहानी है जो एक सुपर नेचुरल सिचुएशन में फंस जाती है जब उनकी सेकंड डॉटर अजीब सा बिहेव करने लगती है. ये फैमिली एक सिंपल फार्मिंग फैमिली है जो थाईलैंड के कंचनाबुरी प्रोविंस में रहती है. फिल्म फैमिली को एस्टैब्लिश करने में अच्छा काम करती है और आप उनके लिए सिंपैथेटिक भी फील करते हो जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है. मूवी आपको इवल डेड की याद दिला देगी और पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको नाइटमेयर्स भी आएंगे. इतनी क्रीपी वाइब्स है इस मूवी की. इफ यू लाइक सच गोर मूवीज तो डेथ विस्परर डेफिनेटली आपके लिए है. ऑनेस्टली ये फिल्म कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये पहली थाई फिल्म है जो आईमैक्स के लिए फिल्म है, और इसका साउंड डिजाइन और स्पेशल इफेक्ट्स अलग ही लेवल के हैं. इसके सीक्वल आने के भी रूमर्स हैं, क्योंकि इसका एंड क्लिफ हैंगर पर छूटा है, और पिछले साल आई इस मूवी ने थाई बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था. और अब ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, बट डिसअपॉइंटिंग ये है कि सिर्फ थाई लैंग्वेज में ही ये अवेलेबल है, नो हिंदी और इंग्लिश डबिंग अवेलेबल. तो इसे आप अगर देखना चाहो तो सबटाइटल्स के साथ ही आपको देखनी होगी. और इस जैसी ही डिस्गस्टिंग और क्रीपी वाइब्स देने वाली एक और थाई मूवी बताता हूँ, द मीडियम, जो लगभग इसकी टक्कर की ही है. ये हिंदी डब्ड आपको मिल जाएगी प्राइम वीडियो पर. नेक्स्ट हॉरर मूवी है ईरान से एंड इज कंसीडर्ड टू बी कल्ट क्लासिक इन दिस जॉनरा, बट बहुत ही अंडररेटेड है. मूवी का नाम है अंडर द शैडो और करंटली नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है विद इंग्लिश डबिंग, नॉट हिंदी. एक अच्छी इंटरनेशनल फिल्म ढूंढना, एक थ्रिलर और वो भी डरावनी, सच में काफी रेयर है. लेकिन जब ऐसी फिल्म मिलती है तो मैं बहुत ही इंजॉय करता हूँ, क्योंकि ऐसी मूवीज सिखाकर बहुत कुछ जाती हैं, चाहे वो फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या जियोपॉलिटिकल इश्यूज को लेकर. और इस केस में मुझे ईरान इराक कॉन्फ्लिक्ट को जानने का मौका मिला, और इसी कॉन्फ्लिक्ट को यूज करके मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक माँ बेटी की जो एक अपार्टमेंट में अकेले रहती हैं और सुपरनैचुरल एंटिटी से डील करती हैं. इरानियन रेवोल्यूशन के बाद के समीकरण में फेमिनिज्म और वुमेन राइट्स के की पॉइंट्स देखने को मिलते हैं इस मूवी में, जैसे बुर्का कितना एसेंशियल है वहाँ पहनना, उसके बिना आपको पनिश भी किया जा सकता है, और घर पर टीवी या वेस्टर्न कंटेंट कंज्यूम नहीं कर सकते आप क्योंकि वो प्रोहिबिटेड है. ये सिर्फ जंप स्केयर्स को ही जस्टिफाई नहीं करती, बल्कि और भी थीम्स को एक्सप्लोर करती है, जैसे कि अपने बच्चे को प्रोटेक्ट ना कर पाने का डर, जो अपने आप में ही काफी डरावना है. और अगर कोई जिन या इवल एंटिटी आपके इस फेयर को भांप ले तो वो आपकी इनसिक्योरिटीज को और भी बढ़ा सकता है. तो दीज आर ऑल द रीजंस व्हिच मेक्स दिस मूवी ग्रेट. और सिमिलर प्लॉट द बाबाडुक का भी है,
जो ऑस्ट्रेलियन मूवी है एंड इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द स्केरिएस्ट मूवीज अकॉर्डिंग टू IMDb। तो बाबाडुक भी काफी क्रीपी है एंड विल हॉन्ट यू इन योर स्लीप, और अंडर द शैडो भी बाबाडुक की थीम को कुछ हद तक फॉलो करती है। नेक्स्ट हॉरर मूवी इज फ्रॉम इटली, अ क्लासिक हॉरर स्टोरी, एंड दिस मूवी कम्स विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन कंटेंट क्रिएशन। बेसिकली इस मूवी में ये दिखाया है कि कंटेंट क्रिएशन के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है और व्यूअर्स के एंटरटेनमेंट और उनके गिल्टी प्लेजर्स को टारगेट करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। किसी को भी बेरहमी से मार सकता है ताकि ज्यादा व्यूज और लाइक्स मिले और उनका बिजनेस बढ़ सके। इस मूवी की कहानी कुछ ऐसे है कि कुछ स्ट्रेंजर्स एक डेंस स्केरी फॉरेस्ट में फंस जाते हैं और जब वो हेल्प ढूंढने निकलते हैं तो उन्हें एक लोकल कल्ट से जुड़ी कई हॉरिफाइंग सीक्रेट्स का पता चलता है। ये कल्ट इटालियन फोकलोर से जुड़ा हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग 3 भाई थे, ओसो, मास्ट्रोसो और कार्गेनोसो। ये बात 15वीं सेंचुरी के आसपास की है और फोकलोर ये कहता है कि उन्होंने अपनी बहन के रेप का बदला लिया था, लेकिन उसके बाद उन्हें अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी। एक भाई शायद स्पेन में रहा और बाकी 2 इटली आ गए, और जब वो इटली पहुंचे तो उन्होंने अलग अलग हिस्सों में रहते हुए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, जिसके तहत उन्होंने कुछ सोसाइटीज बनाई जो लोकल गैंगस्टर्स की तरह एक फेलोशिप थी, जिनके नाम आई गेस आपको मूवी में मिल जाएंगे। और अभी उन्हें इटालियन माफिया कहा जाता है, जिसने US और यूरोप में रहकर खूब सारा रेवेन्यू इकट्ठा किया अपने लिए। और इस इटालियन माफिया को आपने हॉलीवुड की कई मूवीज जैसे द गॉडफादर में भी देखा होगा। और इस मूवी में दिखाए गए मास्क्ड मैन इसी कल्ट को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें वो इंसानों का सैक्रिफाइस करते हुए दिखे हैं, वो भी ब्रूटली। और इसका एंड आपको डेफिनेटली सरप्राइज करेगा। और जो मैंने पहले कंटेंट क्रिएशन वाली बात आपको कही थी वो इसके एंड से रिलेट करती है, तो जब तक आप ये मूवी नहीं देखोगे यू वोंट गेट द रियल मीनिंग ऑफ द मूवी। और नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज बारबेरियन। नेटफ्लिक्स इंडिया पर ये रिसेंटली ही ऐड हुई है। बारबेरियन बेसिकली इंसानों की असलियत को दिखाता है एंड एज द नेम सजेस्ट्स मूवी यही डिपिक्ट कर रही है कि सोसाइटी में टॉक्सिक लोगों के एक्ट्स कितने बार्बरिक हो सकते हैं। और इस मूवी में मॉन्स्टर्स लुकिंग क्रीचर का ओरिजिन एक टॉक्सिक आदमी के एक्शन से डायरेक्टली लिंक्ड है। ये मूवी 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेगमेंट में इसी क्रीचर का इंट्रोडक्शन होता है एंड दिस पार्ट इज एब्सोल्युटली हॉरर परफेक्शन। और मैं तो मूवी देखने बैठा ही बिल स्कार्सगार्ड की वजह से था, और इस पार्ट में मैं वेट कर रहा था कि कब स्कार्सी उस लेडी पर आ टूटेगा। आई वाज होपिंग हिम टू बी द बैड गाय, बिकॉज़ यू नो द रेपुटेशन ऑफ बिल। जितने भी स्कार्सी ने विलनस कैरेक्टर प्ले किए हैं जैसे पेनीवाइज और जॉन विक 4 आर परफेक्ट। सेकंड सेगमेंट में 2 एंटागनिस्ट फ्रैंक और जस्टिन लॉन्ग का जो कैरेक्टर है उनका इंट्रोडक्शन होता है, और लास्ट सेगमेंट में मॉन्स्टर की डेथ और जॉर्जिना कैम्पबेल का जो कैरेक्टर है उसके एस्केप से डील करता है। देयर आर 2 थिंग्स यू नीड टू लुक अपॉन इन दिस मूवी। एक तो है व्हाट इज इट दैट क्रिएट्स दिस मॉन्स्टर। इस मॉन्स्टर की बैक स्टोरी तो एब्सोल्यूट बार्बरिक है, जो लास्ट सेगमेंट में ही खुलती है। आप सोच नहीं सकोगे कि ऐसा भी कोई करता है क्या। और सेकंड है जॉर्डन पेले की गेट आउट जैसी स्टोरी बोर्डिंग, क्योंकि बारबेरियन के डायरेक्टर जैक क्रेगर और जॉर्डन पेले दोनों दोस्त हैं, तो इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखते हुए जॉर्डन पेले का भी हल्का सा कंट्रीब्यूशन रहा है राइटिंग में। तो जब मूवी देखने बैठोगे तो मस्त रात में बढ़िया सा माहौल बनाकर देखना, अच्छे से स्पीकर्स या हेडफोन्स के साथ, एज यू कुड एक्सपेक्ट जंप स्केयर्स एंड सस्पेंस सिमिलर टू गेट आउट। नेक्स्ट इज द रिचुअल। Now, this is the movie that made me fall in love with horror movies even more, and it has to be one of the best horror movies out there. ये मूवी क्लासिक एग्जांपल है कंबाइंड सर्वाइवल जर्नी और स्वीडन की लोकल कल्ट प्रैक्टिसेस की। इसकी कहानी है 4 फ्रेंड्स की जो अपने एक डेड फ्रेंड को ट्रिब्यूट देने के लिए स्वीडन के माउंटेन्स में हाइक पर निकलते हैं, और उसे ट्रिब्यूट देने के बाद वो एक शॉर्टकट लेते हैं ताकि थोड़ा टाइम बच सके। एंड इमेजिन यू आर इन मिडल ऑफ दिस विल्डरनेस एंड यू सी एविडेंस ऑफ विचक्राफ्ट इन दोज वुड्स, और आपकी सिचुएशन भी कुछ ऐसी है कि आपको उस कॉटेज में सोना पड़ रहा है जहां विचक्राफ्ट हुआ है। इंसान की नींदें ही उड़ जाए आने वाले 10 सालों के लिए, भाई मैं तो कहता हूँ। एंड व्हेन यू आर 20 minutes into this movie you get to see this scene, and honestly ये सीन इतना इंटेंस है कि हार्ट बीट बढ़ना गारंटीड है। और इसके आगे की मूवी तो माइंड ब्लोइंग है, जब आहिस्ता आहिस्ता इन चारों को इनका पास्ट हॉन्ट करने लगता है एंड दे स्टार्ट टू लूज देयर शिट। तो ऐसा क्या है उन स्वीडन के जंगलों में, ये जानने के लिए जरूर इस मूवी को देखना। एंड डू लुक फॉर रेफरेंसेस ऑफ नॉर्स गॉड्स व्हेन यू वॉच दिस मूवी। एंड लास्ट ऑन माय लिस्ट इज हिज हाउस। नाउ दिस इज समथिंग यू डोंट सी वेरी ऑफन इन हॉरर मूवीज। है तो वैसे ये इंग्लिश, बट वी गेट टू सी कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ अफ्रीका। तो 2013 में साउथ सूडान के प्रेसिडेंट ने अपने डेप्यूटी पर उनकी कोशिश का आरोप लगाया। साउथ सूडान जो पहले से ही फ्रेजाइल स्टेट में था, अब वहां वायलेंस, किलिंग्स और केओस का माहौल बन गया। एक ऐसे देश में जो पहले से ही भूख से पीड़ित था, और कंट्री में सिविल अनरेस्ट फैल गया। कई फैमिलीज ने अपने लोगों को खो दिया और बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने को मजबूर हो गए, एक ऐसी जिंदगी की तलाश में जिसमें डर ना हो। और हिज हाउस एक ऐसी ही फैमिली के बारे में है जो इसी डार्कनेस से दूर भाग रहे हैं। रियाल और बोल जो मूवी में कपल हैं, किसी तरह साउथ सूडान से भागकर लंदन पहुंचते हैं ताकि एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। शुरू में उन्हें एक जेल जैसी जगह पर रखा जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें घर अलॉट होता है जहां उन्हें कुछ कंडीशंस के साथ रहना होता है। और इस घर में आते ही उनका एक ऐसे घोस्ट से सामना होता है जो वो अपने पास्ट से ले आते हैं
अपने साथ, जिसको जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। हिज हाउस नॉर्मल हॉरर मूवीज की तरह नहीं है। इसमें दिखाया गया कल्चरल बैकग्राउंड और स्ट्रॉन्ग नैरेटिव एक रीजन है जो इसे बाकी हॉरर मूवी से डिफरेंट बनाता है। और मेरे हिसाब से हॉरर सिर्फ क्विक स्केयर्स और फ्लैशी बैकग्राउंड स्कोर्स के बारे में नहीं होता। जिस तरीके से हॉरर मूवीज की डेफिनेशन आजकल बदल रही है, उस हिसाब से आजकल हॉरर उन फियर्स को फेस करने के बारे में भी होता है जो बिना किसी जंप स्केयर्स और साउंड इफेक्ट्स के आपको हॉन्ट करें। एंड सच एग्जांपल ऑफ दिस इज हिज हाउस। So this was all from my side. I know ये सिर्फ 7 मूवीज ही हैं, बाकी 7 मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में ले आऊंगा। तो वो जानने के लिए डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई होप आपको ये रिकमेंडेशंस अच्छी लगी होंगी। आप भी मुझे रिकमेंड कर सकते हैं हॉरर मूवीज कमेंट में। दैट शुड बी ऑन माई वॉच लिस्ट। So till then, take care, have fun, and thanks for watching this video.